नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साजिद और आज इस बुलेटिन में बात होगी पुतिन के भारत दौरे पर, पटना में 12 इलाकों और 6 दिसंबर से चलेगा बुलडोजर, हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के बिल के बारे में, लालू प्रसाद और उनके परिवार पर लगे आरोपों के बारे में, बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। तो दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। H1 वीजा पर ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, आवेदकों को ज़्यादा जांच करने का दिया निर्देश, व्यापार पर होगा ज़्यादा असर। अमेरिका का F फाइटर जेट हुआ क्रैश, सोना चांदी की रेट में गिरावट और सिल्वर 224.77 रुपये और गोल्ड 459 रुपये हुआ सस्ता। और SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बरात। तो पुतिन भारत दौरे पर है। रूस यूक्रेन के बाद पहली बार यह यात्रा है। इस दौरान भारत और रूस के 10 सरकारी और 15 से अधिक कॉमर्शियल समझौते, कुल मिलाकर 25 एग्रीमेंट पर बात बन रही है। इस व्यापार में स्वास्थ्य, कृषि, मीडिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऊर्जा का रक्षा जैसे क्षेत्र पर भी बात होगी। रक्षा सहयोग एक बड़ा एजेंडा है। दोनों देश अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सिस्टम और संभवतः फाइटर जेट Su-57 फाइटर जेट पर बात करेंगे। साथ ही आर्थिक लेन देन के बदलाव की कोशिश हो रही है। रुपये, रूस के बैंक, एसबर बैंक और भारत के मशीनरी निर्यात, IT, फार्मा आदि क्षेत्रों में आयात को बढ़ावा देना चाहती है ताकि तेल पर निर्यात कम हो, व्यापार संतुलित हो सके। इसीलिए रुपये और रूबल में भुगतान की भी बात हो रही है। रूस 2030 तक श्रमिक लेबर शुरुआत की स्वीकार करता है और इस दौरान भारत के कुशल मजदूरों की आपूर्ति पर भी चर्चा हो रही है। संसद में आज किस पर चर्चा हुई? लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पेश किया गया। साथ ही सेंट्रल एक्साइजेज अमेंडमेंट बिल 2025 पर बहस हुई। इस बिल के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था है। संसद ने विपक्ष में राजधानी दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी AQI की स्थिति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कई सांसदों ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार को समुचित कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। दूसरी ओर आर्थिक मसलों जैसे रुपये की गिरावट, राष्ट्रीय सुरक्षा शेष तथा भारत रूस के संबंधों के विदेशी मेहमानों की मौजूदगी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी चर्चा चली। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के मसलों के आरोप तय करने पर 8 दिसंबर 2025 तक अपना फैसला सुनाया गया। हालांकि ये फैसला 4 दिसंबर को ही सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने जिन आरोपियों की मौत हो चुकी है उनकी लिस्ट मांगी। इसके चलते सुनवाई टल गई। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण अब 3 चरण में होगी। पहली चरण 10 और 11 जनवरी को, दूसरी चरण 12 और 13 जनवरी और तीसरी 15 और 16 जनवरी। बिहार में 49 IAS अफसरों की प्रमोशन, नीतीश सरकार ने भी 17 DMO की पदोन्नति की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में भी हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिन धुंध देखने को मिलेगी, साथ ही पारा और गिर सकता है। उधर यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में शुक्रवार की शीत लहरें चलेगी। सुबह और शाम ठंड काफी बढ़ सकती है। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान CM नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित किया। CM नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर बहुत तेजी से काम हो रही है। राज्य में सड़कों, पुल, पुलिया का निर्माण कराया गया। राज्य के दूर इलाके से भी 6 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है। इसके लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण। पटना में जाम की समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है, खासकर ऑफिस टाइम और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहते हैं। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रशासन अब बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें 12 सड़कों को साफ किया जाएगा। सौगना मोड़ से दानापुर स्टेशन, शेखपुरा रोड से रुकनपुरा और बोरिंग रोड कैनल रोड से राजपुर पुल तक और अटल और बैरियर रोड से पहाड़ी तक, पटना जंक्शन के आसपास वाले सड़कों और कंकरबाग से मेन रोड, कंकर ट्रम्पो स्टेशन से सीलामा हाउस तक, गांधी मैदान के चारों ओर और गांधी मैदान से
दीघा रोड तक, गांधी मैदान से पटना सिटी तक अशोक राज रोजाना इन इलाकों में रोजाना भारी जाम लगता है, इसीलिए उन्हें पहले चरण में शामिल किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस जरूरी था और आवश्यक वस्तुओं पर ही लगाया जाए। इस फैसले से आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम होने की उम्मीद है। सरकार ने देश की स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खर्चों को लिए एक से लगान का प्रस्ताव किया है, जिसे हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 के तहत लाया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह सेस आम आदमियों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी चीजों पर नहीं लगेगा।